हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? मिस शीला visited a store near the house, found that the glass jar are arranged one above the other in the specific pattern। क्या होती है कि शीला नाम की कोई लड़की होती है ना, वो अपने घर के आसपास देखती है ग्लास जार जो कि अरेंज्ड होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर। कैसा स्पेसिफिक पैटर्न होता है तो देख लेते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द लेयर 3 जार्स, सबसे ऊपर वाले जैसे अगर हम लोग ये ले ले, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो टॉप वाले पे 3 जार रखा हुआ है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार, उससे नीचे वाले पे 6 जार है, 3 4 5 6 जार हो गया, ठीक है। इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से तीसरे लेयर में 9 जार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ऐसा कुछ यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। यानी कि एपी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव सिचुएशन, है ना, ऊपर वाले सिचुएशन को देखकर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। दे देते हैं सर, क्या दिक्कत है। राइट एन एपी, है ना, हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन द डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट हमें करना है। तो सबसे पहले हमें एपी लिखना है कि एपी क्या होगा। तो एपी फर्स्ट वाले में कितना था, 3 जार, फिर 6 जार, फिर 9 जार, इसी तरीके से ये जा रहा है ना। एंड सो ऑन टिल द 8th जार में पहले में 3 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 9 है, तो 8वें में कितना होगा भाई, 3 का मल्टीपल ही तो चल रहा है, तो 8वें जार में कितना होगा, डेट इज 24। एक तो हमारा यहीं से आंसर निकल कर आ गया कि एपी हमसे पूछा हुआ था। दूसरा में हमसे पूछा था ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी फाइंड आउट करना है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 6, माइनस a1 कितना है 3, तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा एकदम सिंपल तरीके से बन गया कि 36 का फर्स्ट पार्ट कितना होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखोगे क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू अरेंज, है ना, इट इज पॉसिबल टू अरेंज, क्या ये पॉसिबल है अरेंज करना, कितना 34 जार्स इन द लेयर इन दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। तो अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है ना, 34 जार को सेम टाइप के पैटर्न में कंटिन्यू कर पाना। तो चलो देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अभी जो तुमने एपी लिखा था वो एपी था क्या, एपी था तुम्हारे पास 3 6 9 एंड सो ऑन, है ना, 24 तक था, यहाँ तो 34 लिखा हुआ है, तो इसको अभी रहने देते हैं। यहां से तुम ए निकाल सकते हो, ए कितना होगा 3, और डी तुमने अभी निकाला था, डी कितना था 3, है ना। और उसके साथ साथ एन लास्ट टर्म आपको दिया है 34, कितना दिया है, लास्ट टर्म दिया है 34। आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n अगर नॉर्मल वैल्यू आया, यानी कि नेचुरल नंबर आया 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ गया तो पॉसिबल है, अगर पॉइंट में वैल्यू आया तो पॉसिबल नहीं है। तो आ जाओ चलो चेक कर लेते हैं। n का फॉर्मूला लगा लो, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। n दिया है 34 इज इक्वल टू a प्लस a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 है ना, n तो निकालना है हमें, तो n माइनस 1, डी का वैल्यू है 3। तो आ जाओ इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आ गया 34 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस का 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 3n इज इक्वल टू 34। तो n इक्वल टू क्या आएगा 34/3। यहां से जो भी वैल्यू तुम्हें आएगा वो तुम्हें पॉइंट में देखने को मिलेगा, डेसिमल में तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तुम यहां पर लिख दोगे, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी फाइनली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है चलो देख लेते हैं। थर्ड में ए है, यानी कि बी पार्ट भी होगा, चलो उसको भी सॉल्व करेंगे, पहले ए सॉल्व कर लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है कि इफ देयर इज एन नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एन नंबर ऑफ रोज है, मतलब इससे पहले 8 है ना दिया था, 8 तक पॉसिबल है, यहां तक कोई बताया नहीं है, कि बोल दिया है कि एन नंबर ऑफ रोज है इन अ लेयर, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जार इन टर्म्स ऑफ एन, यानी कि एसएन फाइंड आउट करना है। जब भी टोटल नंबर आपसे पूछे यानी कि एसएन तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, और उसके साथ साथ एस8 भी तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। कोई बात नहीं, एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एसएन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, इंटू का क्या d, n के टर्म्स में लिखना है तो n बाई 2 इंटू 2a, का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू कितना है बताओ 3 है ना। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड फिर से लिखता हूं मैं इसको, है ना। 2 इंटू का क्या होगा 3 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू तुमने निकाला था 3 है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, ऐसे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा n बाई 2, 3 2 जा हो जाएगा 6, प्लस का हो जाएगा 3n, माइनस का हो जाएगा 3, तो 6 माइनस 3 3 होगा, तो यहां से तुम लिख सकते हो n बाई 2 इंटू 3n माइनस का क्या 3, माइनस का क्या 3, 3 अगर तुम कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 3n बाई 2 और अंदर बचेगा n माइनस 1, ये तुम्हारा निकल कर आ गया एसएन, है ना। n के टर्म्स में कि जो टोटल नंबर ऑफ जार है ना, n के टर्म्स में जब n लेयर्स हमें दिया है, n नंबर ऑफ रोज दिया है तो कितना होगा। उसके साथ साथ ऑल्सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, S8 फाइंड आउट करना है, यानी कि n के प्लेस पे तुम 8 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 बाई 2 इंटू 8 माइनस 1, इंटू का क्या 8 माइनस 1, है ना। ठीक है, 2 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 4 3 जा 12 इंटू का 7, है ना, यही ना होगा, 7 ही तो होगा ना, कि प्लस होगा। अच्छा यहां पर मैंने गलत कर दिया है क्या, 3n प्लस 3 होगा, है ना, 3n प्लस 3 होगा, यहां पर n प्लस 1 होगा, हो जाता है, इंटू का 9 होगा, तो इस बेसिस पे आ गया 108 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से तुम एसेट वी जो है वो एकदम सिंपल तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है कि पीछे जो मैंने गलती किया था कुछ देर पहले, वो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना स्टार्ट कर दिए होगे सर गलत करते हो सर, आपको जोड़ने तक नहीं आता सर, क्या पढ़ाओगे सर आप देखो इसी के और वाले पार्ट में क्वेश्चन है ना, ये और वाला पार्ट है, तो या तो तुम ऊपर वाला कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, हम लोग तो सब करने वाले हैं। देखो क्या है, अ शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, है ना, हर एक लेयर में वो क्या करता है 3 जार ऐड करता है, तो हाउ मेनी जार आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। देखो पहले तुम्हारे पास क्या था, पहले था तुम्हारे पास 3 6 9 और एंड सो ऑन, इस टाइप से था, है ना। अब बोल रहा है 3 जार हर एक में ऐड करते जाता है, इसमें 3 ऐड करेगा तो 6, इसमें 3 ऐड करेगा तो 9, इसमें ऐड करेगा तो 12, यानी कि नया जो एपी तुम्हें मिलेगा, वो एपी कैसा मिलेगा, दैट इज 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो अब तुम्हें क्या निकालना है कि 5th लेयर में कितना होगा ये तुम्हें बताओ, यानी कि A5 बताना है। A5 निकालने के लिए क्या होता है, A प्लस 4D, यही लिख सकते हो ना, A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है 6 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना निकला है, D का वैल्यू यहां पर भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, है ना, 3 ही आएगा, 9 माइनस 6 3 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस का 12, तो उस बेसिस पे कितना आ गया 18 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका किया है सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।